हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसलर शॉर्ट्स। दोस्तों, आपको पता ही है कि अब बहुत सारी बातें चल रही हैं जो कि रोमन रेंस के हारने की वजह से कारण से, और मैं एकदम से क्लियर आपको बता देता हूं कि शायद इसके बारे में जो है ना डब्ल्यू कुछ ऐसा चाहती थी कि आगे जो है अगला मैच भी इन सभी का जो है रखा जाए, और वो होगा सर्वाइवल में। और ये तो बात एकदम क्लियर हो गई कि अब सर्वाइवल जो इनका मैच होगा ना, वो भी एक टैग टीम पार्टनर्स के जैसे ही होगा। तो एक तरफ पे 4 बंदे होंगे और दूसरी तरफ भी 4 बंदे होंगे। तो मुझे लगता है कि शायद इस मैच के बाद जो है ना वो रोमन रेंस जीत जाएंगे। और सर्वाइवल मैच होने का कारण भी यही था कि अब इन दोनों का जो अब सर्वाइवल में होगा ना, जैसे कि लफड़ा तो एक सिंगल मैच के दौरान तो वो नहीं हो सकता है, तो ऐसा समझ लो कि टैग टीम पार्टनर के जैसे उन सभी ने जो है प्लान किया है डब्ल्यू ने। और रही बात भाई रोमन रेंस की हारने की वजह, तो मुझे लगता है कि अब शायद जो है ना सोलो सिको की जो टीम है जेका फाटू और फिर सोलो सिको और उसकी टीम, मुझे लगता है कि अब ये भी कुछ अपने आप में जो है स्पेशल दिखाना चाहते हैं और करना चाहते हैं, और वो इनको जो है एक मौका यहाँ पे मिल गया था क्राउन जूल के अंदर। और भाई मुझे नहीं पता कि शायद अब जो है ना कब जाकर सोलो सिको जो है एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के खिलाफ लड़ेंगे, या यूँ समझ लो कि कोई एक सिंगल मैच तो अभी तक तो भाई देखो जो भी मामला चल रहे हैं ना डब्ल्यू में, तो मुझे लगता है कि शायद अभी तक जो है सिंगल मैच नहीं मिल पाएगा सोलो सिको को। तो अभी जो उसका मैच होगा ब्लड लाइन के अगेंस्ट ही होगा, ओटीसी के खिलाफ ही होगा, रोमन रेंस के अगेंस्ट होगा, और वो बड़ा मैच हमें देखने को मिलेगा सर्वाइवल सीरीज में। और कैसे कैसे हालात होंगे और कंडीशन होंगे जो फेस करने पड़ेंगे सबको, तो मुझे लगता है कि अब रोमन रेंस को जो है ना इस मैच के दौरान जो है शायद काफ़ी दिक्कत आ तो गई है, मगर मुझे लगता है कि शायद अब रोमन रेंस को जो है मंडे नाइट रो में भी ज्वाइन होना चाहिए। और ये तो इम्पॉसिबल है भाई, क्योंकि रोमन रेंस जो है हमेशा एक बंदा जो है स्मैकडाउन के शो पर ही आता है, और आपने भी खुद देखा होगा कि स्मैकडाउन के शो पर वो कैसे 4 चांद लगाते हैं रोमन रेंस। और भाई कोडी रोड्स का इस बारे में अब क्या कहना होगा, मुझे नहीं लगता है कि वो शायद इस तरह से सोच भी रहे होंगे या नहीं कोडी रोड्स रोमन रेंस के हारने के कारण की वजह से। तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि वो रोमन रेंस के बारे में कोडी रोड्स सोचे। और फिर यहाँ पे जो कोडी रोड्स का जो मैच चल रहा था ना क्राउन जूल में, वो एकदम से भाई शॉकिंग वाला मूवमेंट हमें दिखाया गया था एकदम से, यानी कि एक बंदा जो है ना उसके लेवल के ही टक्कर के समझ लो कि उससे जो है अगेंस्ट 10 गुना जो है पावरफुल और ताकतवर था गुंथर। और फिर भी भाई जो गुंथर ने मैच जिस तरह से सेटिस्फाई किया ना, वो तो अच्छे से किया ही, मगर भाई इसका जो शातिर दिमाग है ना कोडी रोड्स का, ऐसा यूँ समझ लो कि सारा सा जो उसका है ना वो प्लान वो षड्यंत्र रचाया गया था, यानी कि इस बंदे को किस तरह से हैंडल करना है ना मुझे इसको दिखाना होगा फेस टू फेस करके। और भाई कोडी रोड्स ने भी जो है ना वैसा ही दा और वैसा ही मूवमेंट खेला था जैसा कि गुंथर ने खेला था, तो यहाँ तक तो जीत हो जाती है कोडी रोड्स की। तो मुझे लगता है कि अब जो नेक्स्ट पार्टनर होगा इसके अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के खिलाफ, देखते हैं अब कौन लड़ेगा या कौन आएगा इसके सामने कोडी रोड्स के। मुझे लगता है भाई आई थिंक कि इसके अगेंस्ट जो है ना रैंडी ऑर्टन हो सकते हैं, क्योंकि हमें बार बार जो है ना स्क्रीन पर एक जो है क्लिप इमेजिंग और वीडियो दिखाई जाती है, और वो रैंडी ऑर्टन और फिर जो होती है ना कोडी रोड्स के बारे में ही होती है, यानी कि यूँ समझ लो कि इनका भी जो है ना आपस में जो है अब शायद हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए, कहीं बीच में इनका मामला जो उल्टा फुल्टा हो जाए, तो हो सकता है शायद इसके अगेंस्ट जा सकता है रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स के अगेंस्ट। हाँ भाई, अगर केविन ओवेंस नहीं आया ना, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक का एकदम से मामला जो है डिसीजन ओके हो गया है, यानी कि यूँ समझ लो कि बिल्कुल 100% सही हो गया है। मगर भाई केविन ओवेन अब कैसे पीछा छोड़ेंगे रैंडी ऑर्टन का, वो तो इनका जो है मैच क्राउन जूल में हुआ था वो कम्प्लीटली हुआ ही नहीं था, क्योंकि ये दोनों जो बंदे थे ना खुद को पीटते ही चले जा रहे थे, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो चोटें पहुंची थी वो रैंडी ऑर्टन को ही पहुंची थी। और अब देखेंगे कि सर्वाइवल सीरीज में जो है कौन मुकाबला करने आता है कोडी रोड्स का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के खिलाफ, यानी कि लड़ने के। अब जो भी भाई बंदा आएगा तो मुझे नहीं लगता है कि वो कोडी रोड्स से वो चैंपियनशिप जो है वो आसानी से जीत पाएगा। अब जैसा कि प्लान हुआ है डब्ल्यू का चलाने का, तो मुझे लगता है कि शायद रेसलमेनिया 40 तक तो शायद कोडी रोड्स को ले जाने वाले ही मानेंगे, मगर ऐसा इम्पॉसिबल है कि शायद रेसलमेनिया 40 के बाद भी जो है ना कोडी रोड्स का ही राज चले, जैसे कि रोमन रेंस का चला था।